सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अमृतम संस्कृतम में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है और उन छोटे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया है। बच्चों, आपने सुना होगा, सब कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। अगर कोई बताए मैंने संस्कृत से, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, संस्कृत से एमए किया है। हाँ, संस्कृत से एमए किया है। बहुत मतलब आश्चर्यचकित होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ हमारे लिए तभी तक कठिन होती है जब तक हम उससे परिचित नहीं होते, जब तक हम उससे दूर रहते हैं। एक बार जब आप संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उसके पास आएंगे, तो आपको भी संस्कृत बहुत ही आसान लगेगी। तो सबसे पहले हम संस्कृत से अपना एक परिचय कर लेते हैं। संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है उसको। जननी का अर्थ होता है माँ। अब उसे माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया की, वो सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही बनी हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि संस्कृत के कोई न कोई शब्द, कोई न कोई नहीं, मैं कहूंगी कि 30 से 40% शब्द, अंग्रेजी में तो बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों से बने हुए हैं। ऐसा हमें पता चलता है जब हम उनको सुनते हैं, जब उनको देखते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। उसी प्रकार से एक रशियन भाषा में भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने सुना कि वो भी बताई, उसमें एक जो लेडी थी जिसने वो वीडियो बनाया था, तो वो यही बता रही थी कि संस्कृत भाषा के कितने सारे शब्द हैं जो उसकी रशियन भाषा में बोले जा रहे हैं। इसके अलावा अपने भारत की बहुत सारी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के कोई न कोई शब्द आपको संस्कृत से मिलते जुलते लगेंगे। जब आप आगे संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हाँ, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। बच्चों, संस्कृत को बहुत ही प्राचीन भाषा कहा जाता है। कहा नहीं जाता है, सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन मीन्स एंशियंट भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। और इसीलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है। वैसे भी अगर वो माँ है तो माँ तो पुरानी ही होगी ना, उसी के बाद उसके बच्चे होंगे। तो इसलिए जननी है, यानी पुरानी भाषा है। देववाणी है, उसी से सारे जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं वो निकली हैं। उसके बाद संस्कृत जो है वो एक वैज्ञानिक भाषा भी है। वैज्ञानिक भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत में हम जो बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वही लिखते हैं। कहीं भी किसी भी अक्षर का, किसी भी वर्ण का इधर से उधर कोई हेरफेर नहीं होता। हमें उसके प्रोनाउंसिएशन से ही उसकी शुद्धता पता चल जाती है, उसकी वैज्ञानिकता पता चल जाती है। जब हम संस्कृत को पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं जो इस बात को प्रूव करेंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। इसके बाद संस्कृत एक जानी पहचानी भाषा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो हम जब हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जिनको अभी हम संस्कृत में तो नहीं पढ़ते, हाँ पढ़ते भी हैं कई लोग, ऐसा नहीं है, संस्कृत पढ़ते भी हैं, लेकिन जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी वो भी संस्कृत के श्लोक, कुछ नहीं तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, कुछ नहीं तो जो हमारा गायत्री मंत्र है वो, यानी कितने सारे जिनको आजकल हम सिर्फ पूजा पाठ में यूज करते हैं, वो सब संस्कृत के ही हैं। तो मतलब आप पहले से परिचित तो हो संस्कृत से। दूसरी बात कि जब आप संस्कृत पढ़ोगे, संस्कृत की कोई कहानी पढ़ोगे, कोई श्लोक या कुछ भी पढ़ोगे, संस्कृत का कोई टेक्स्ट, तो उसमें
मैं आपको बताऊंगी कि कितने ऐसे शब्द हैं जो आपको अपनी भाषा, आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो मातृभाषा है, चाहे आप बंगाली हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, तमिल, तेलुगु, उड़िया, जो भी आपकी भाषा हो, उसके भी शब्द आपको उसमें देखने को मिलेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हमारी जानी पहचानी भाषा है, हमारी भाषाओं से मिलती जुलती है। और इसीलिए वो आपको जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि उसमें आपकी भाषा के शब्द भी हैं। और आपकी भाषा के शब्द क्यों है? क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है। तो और सबसे लास्ट क्या, कि संस्कृत एक सरल भाषा है। सरल क्यों? सरल इसीलिए कहेंगे कि जब वो वैज्ञानिक भी है, सभी भाषाओं की जननी है, आपकी खुद की भाषाओं के शब्द उसमें मिलते हैं, वो आपके लिए जानी पहचानी है, तो फिर सरल तो ऑटोमेटिक हो जाती है। संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है। अब हम सं... संस्कृत भाषा को जानने से पहले भाषा किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं भाषा से स्टार्ट करूंगी, फिर आपको आगे ले चलूंगी। भाषा, भाषा क्या है? भाषा अपने मन के भावों को, मन के विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। हमारे मन में जो भी बातें आती हैं, जो विचार आते हैं, हम दूसरों को बताना चाहते हैं, तो हम उनको भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं। अगर लिखकर व्यक्त करें तो लिखने में भी हम एक भाषा लिखते हैं। अब भाषा जब हम बोलते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं? हम उसमें एक सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कैसे हैं, ये एक वाक्य है जो हिंदी भाषा के हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, इस तरह से। अब आगे वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य शब्दों से बनते हैं, वाक्य में वर्ड्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो यानी एक एक शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। जैसे अभी मैंने जो वाक्य आपने पढ़ा, सुना, आपका क्या नाम है, उसमें कितने शब्द थे? नाम, आप, आपका, क्या, आदि। तो ये शब्द हैं जो एक वाक्य को बनाते हैं। अब शब्द कैसे होते हैं, शब्द कौन कौन से होते हैं, जो आपने पहले से ही पढ़े हुए हैं अपनी प्राइमरी प्राथमिक कक्षाओं में, ये भी आपके लिए कोई नए नहीं है। शब्दों में संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं, जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। जब एक वाक्य बनता है तो उस वाक्य में संज्ञा, क्रिया, संज्ञा और क्रिया यानी कर्ता और क्रिया का होना तो कंपलसरी है, उसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। अब हम संस्कृत में जो शब्द हैं वो उनको क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो संज्ञा शब्द होते हैं, अच्छा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मीन्स नाम, नाम वाले शब्द। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई जीव नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। हम उनका नाम तो रखते हैं जिनसे हम उनको पहचान सकें। हर चीज का नाम होता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है वो नाम का ही दूसरा नाम है, मतलब नाम का ही एक पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। संज्ञा शब्द सुन के ऐसे नहीं कि आप अपने एक उसी क्लासरूम वाले वातावरण में घुस जाओ कि नहीं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, ताजमहल, आगरा। नहीं, आप अपने आसपास देखिए, जितनी भी चीजें हैं आपके घर में, आप जहां भी हैं वहां आसपास जो भी चीज आपको दिख रही है वो सब संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि हर चीज का नाम है, किसी न किसी का नाम तो होता ही है। अब संस्कृत में ये संज्ञा शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिनको कि हम हिंदी में तो स्वर और व्यंजन कहते हैं, और संस्कृत में अच और हल कहते हैं। अच माने स्वर, हल माने व्यंजन। अब ये अच क्या है? अच शब्द जो है, सॉरी,
जो शब्द स्वरों से अंत हो, यानी जिनके अंत में स्वर हो, यानी जब हम उनका वर्ण विच्छेद करें, उनसे स्वर और व्यंजन अलग करें। जैसे मैं एक शब्द ले लेती हूँ, राम। राम शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम वर्ण क्या है? तो राम शब्द का अंतिम वर्ण है राम। म बोलते हैं तो अंत में उसका प्रोनाउंसिएशन आता है अ स्वर आता है, छोटा आ, ह्रस्व आ, यानी वो ह्रस्व आ से समाप्त हो रहा है, यानी उसके अंत में क्या है, ह्रस्व आ है। इसी प्रकार कभी कभी अंत में ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, यानी जो भी स्वर किसी भी शब्द के लास्ट में अंत में आता है उसे फिर हम अजंत कहते हैं या स्वरांत कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अजंत कहते हैं। अजंत का अर्थ क्या हुआ, अच है अंत में जिसके, यानी जिन शब्दों के अंत में स्वर हो वो अजंत कहलाते हैं। अब संस्कृत में हम पहले अजंत पुल्लिंग शब्दों को देख लेते हैं। अजंत मीन्स स्वरांत, जिनके अंत में स्वर आता है। अ से लेकर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, यहाँ तक कोई भी स्वर आता है उनको हम अजंत कहते हैं। जैसे कि अजंत और पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे, ये बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अजंत शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, नपुंसकलिंग भी होते हैं। उसके बाद हलंत शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला शब्द है जैसे कि राम। राम शब्द के अंत में अ है, राम अंत में अ, मतलब ये शब्द क्या है, अजंत है और अकारांत है। अकारांत क्या है, यानी जिसके अंत में अवर्ण आ रहा है, अकार आ रहा है। बच्चों संस्कृत में जो जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं अ आ इ ई उ ऊ, उसको सिर्फ अ नहीं बोलते। संस्कृत में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे अकार, आ को कहेंगे आकार, ई को कहेंगे इकार, इस प्रकार उसके पीछे कार जोड़ते जाएंगे। तो अकारांत का अर्थ क्या हुआ, यानी अकार है अंत में जिसके, अकार प्लस अंत। तो राम शब्द कैसा है, अकारांत है और पुल्लिंग है। नेक्स्ट है हरि। हरि शब्द में लास्ट में क्या है, ई, तो ये शब्द कैसा हो गया, कि इकारांत। अजंत भी है और इकारांत भी है। अजंत का मतलब हुआ स्वरांत, ई एक स्वर होता है इसलिए वो स्वरांत है, अजंत है। और क्योंकि लास्ट में ई है, आ नहीं है, इसलिए वो इकारांत हो गया। इसी तरह से गुरु, जिनके अंत में उ हो तो वो हो गया उकारांत, यानी अजंत, उकारांत और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये क्लियर करिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। फिर है अगला पितृ। पितृ शब्द के अंत में क्या है, री। ये जो नीचे आपको गोल सा एक चीज दिख रही है, गोल सा एक रूप दिख रहा है, ये री होता है, री से ऋषि वाला री। ठीक है, तो ये पितृ लिखा हुआ है, पितृ, री का प्रोनाउंसिएशन हम री करते हैं, तो अंत में री है इसलिए इसको हम कहेंगे ऋकारांत। इसी प्रकार से आदि आदि, यानी बहुत सारे शब्द होते हैं। आप अपने नाम के, आपके जो भी नाम है उनके अंत में देखिए कि कौन सा स्वर आ रहा है। जो स्वर आ रहा है वही आपका नाम, वही रांत हो जाएगा। आ रहा है तो अकारांत, ई आ रही है तो ईकारांत, ई आ रही है बड़ी तो ईकारांत। जैसे मेरा नाम है प्रीति तो ये ईकारांत है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अजंत स्वरांत, अजंत या स्वरांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, जैसे कि रमा, अंत में आ रहा है, आकारांत। नदी, अंत में ई आ रही है, ईकारांत। मातृ, अंत में री आ रहा है, ऋकारांत।
मति, यहाँ पर अंत में ई आ रही है, ये इकारांत। जो आकारांत शब्द जो होते हैं जिनके लास्ट में बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, वो अधिकतर स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अजंत यानी कि स्वरांत नपुंसकलिंग शब्द। स्वरांत नपुंसकलिंग या अजंत नपुंसकलिंग शब्द कौन से होते हैं? फल, फल, ये शब्द भी अंत में इसमें आ रहा है और इसे हम क्या कहेंगे? अंत में आ होने की वजह से अकारांत। दधि, अंत में इकार होने की वजह से इकारांत। वस्तु, अंत में उकार होने की वजह से उकारांत। इसी प्रकार से एकारांत, ओकारांत, यानी जिस भी शब्द के अंत में जो भी स्वर होता है उसी उसी को हम उसी वर्ण को आगे लगा देते हैं, उसी स्वर को आगे लगाकर पीछे से कारांत लिख लिख देते हैं और उसका नाम बन जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फल को हम संस्कृत में जब संस्कृत में इसका रूप बनता है तो वहां पे हम इसको फलम कहते हैं। ठीक है, फल नहीं कहते, फलम। तो ये मैं आपको चीज बाद में बताऊंगी कि आप कैसे पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानोगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने अजंत देखे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब हम हलंत यानी कि व्यंजनांत शब्द देखेंगे। व्यंजनांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आए, तो व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द। पहला राजन, इसमें देखो ना में लास्ट में हलंत लगा है, यानी इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, ये तो ये हो गया अंत में न होने की वजह से नकारांत या फिर हलंत। ऋत्विज, इसमें भी लास्ट में ज है जिसमें हलंत लगा हुआ है, यानी स्वर नहीं है, तो ये हो गया जकारांत या व्यंजनांत हलंत। अस्मद, अस्मद शब्द के अंत में भी द में हलंत है, दकारांत, यानी हलंत या व्यंजनांत। इसी प्रकार से और भी उदाहरण सब हैं। नेक्स्ट, हलंत या व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द, ये कौन से हैं? वाच, वाच का अर्थ होता है बेटा वाणी, वाणी एक स्त्रीलिंग शब्द है। वाच, अंत में च है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए हम इसको चकारांत भी कह सकते हैं और हलंत या व्यंजनांत भी कह सकते हैं। सरित, सरित मीन्स सरिता, नदी। सरित शब्द के लास्ट में त है जो कि हलंत है, उसमें व्यंजन नहीं है, सॉरी स्वर नहीं है, इसलिए ये तकारांत या हलंत या व्यंजनांत। नेक्स्ट है संपद, इसमें द है, स्वर नहीं है, अंत में द होने की वजह से हम इसको कहेंगे दकारांत, हलंत या व्यंजनांत। इसी प्रकार से और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, अब आप इनको खुद पहचान सकते हैं। हलंत या व्यंजनांत नपुंसकलिंग शब्द। तो जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं वो क्या है? मनस, मनस माने मन, अंत में स होने की वजह से सकारांत या हलंत व्यंजनांत। जगत, अंत में त, तकारांत या हलंत व्यंजनांत। कर्मन, अंत में न, नकारांत व्यंजनांत या हलंत आदि। इसी प्रकार से और बहुत सारे शब्द होंगे। जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं बच्चों, उनके रूप अलग होते हैं, ये इनका मूल शब्द है, ये रूट वर्ड है। ठीक है, ये मूल शब्द है, इनके जब रूप बनेंगे तो अलग तरह से बनेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि संस्कृत में जो लिंग हैं वो 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और तीनों के जो रूप हैं वो अलग अलग तरह से चलते हैं। जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं और वो अकारांत हैं, यानी जिनके अंत में अ है, उन सभी शब्दों के रूप, उन सभी संज्ञा शब्दों के रूप एक जैसे ही होते हैं। फिर स्त्रीलिंग में जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं और वो आकारांत हैं, उन सभी के रूप सेम होंगे।
आपने रूप के बारे में सुना होगा, आपकी बुक में भी है, देखा होगा आपने, तो लगेगा इतने सारे रूप मुझे याद करने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकार यानी एक एक रांत का, एक एक अंत वाला, इस सिर्फ एक रूप याद करना है। अगर आपने एक कर लिया तो बाकी सारे रूप फिर जो उस कैटेगरी में आते हैं अकारांत पुल्लिंग, तो वो सब एक जैसे ही होंगे। आकारांत स्त्रीलिंग सारे एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने मैथ्स में आपको बचपन में टेबल लर्न करना पड़ता है, गिनती भी आपको, काउंटिंग भी लर्न करनी पड़ी थी, अल्फ़ाबेट्स भी लर्न करने पड़े थे, उसी तरह से ये हैं। और इनको मैं कैसे याद करें, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा आपको शॉर्ट बनाया हुआ है, और उस शॉर्ट्स को आप बार बार सुने, बार बार सुने। म्यूजिकल शॉर्ट्स है वो, रूप याद करने का। उसको जब आप कई बार सुनेंगे तो आपको सुनते सुनते याद हो जाएंगे। जैसे आप गाने सुनते रहते हैं ना फिल्मों के, और सुनते सुनते आपको वो कब याद हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आप इसी तरह जो शॉर्ट्स हैं वो आप सुनेंगे बार बार, तो आपको रूप याद हो जाएंगे। अभी आपकी समर वेकेशंस भी आ रही है, क्या है, शुरू हो चुकी है। तो आप इसमें ये मेरे वीडियोस देखिए, रूप वाले वीडियो देखिए। और भी जो वीडियोस हैं, और भी जो कई रूप अभी बाकी हैं, वो भी मैं आगे आगे डालने वाली हूँ। तो उनको आप बार बार सुनेंगे और आपको खेल खेल में ये सारे रूप याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में बच्चों वचन भी 3 होते हैं। वचन मीन्स नंबर। जैसे आपने इंग्लिश में सुना है सिंगुलर, प्लूरल, ओनली 2। हिंदी में भी एक वचन, बहुवचन 2 ही होते हैं। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, जिसको हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का नाम देते हैं। अगर कोई चीज एक है तो एक वचन, अगर कोई चीज संख्या में 2 है तो द्विवचन, और अगर 2 से ज्यादा है तो बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने शब्द देखे, जिनके बारे में हमने पढ़ा, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, हलंत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इन्हीं सारे शब्दों की हर कैटेगरी के एक एक रूप जो है वो होते हैं। अच्छा, और वो रूप क्यों होते हैं इतने सारे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको समझाऊंगी कि ये रूप इतने सारे क्यों होते हैं, क्या उनका मकसद है इतने सारे होने का, उद्देश्य क्या है। तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप जो मैं के मेरे रूप के जो शॉर्ट्स हैं उनको देखें और रूप याद करें, और संस्कृत भाषा भाषा को पढ़ने के लिए तैयार रहें, तैयार हो जाएं। जो भी न्यू कमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो अभी संस्कृत भाषा पढ़ना जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, उन सभी लोगों को ये, अपने छोटे भाई बहनों को ये वीडियो अवश्य दिखाएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो अपने जो शॉर्ट्स की लिंक है, रूप के शॉर्ट्स की लिंक, वो डाल दूंगी। उसको देखिए, एंजॉय कीजिए और खेल खेल में याद करते रहिए। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। रूप के इतने सारे क्यों होते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।